हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आपको पता ही है कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम जो है वो आपका ख़त्म हो चुका है। और आज हमारा एक दूसरा टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ प्लांट किंगडम। दैट इज़ प्लांट किंगडम, ठीक है भाई। और आज हमारा क्लास का कौन सा डे है? 27 है। इससे पहले हमारी 26 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं या पुराने भी हैं, ठीक है, जिनकी कोई क्लास मिस हुई है या फिर आज वो कई दिन के बाद आए हैं क्लास में, तो वो मेक श्योर करें कि पिछली अपनी सारी क्लासेस को देख के अपना सिलेबस को रिवाइज कर ले, ठीक है भाई। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है कि मैं आप लोगों को क्या कराती हूँ, कंटेंट कराती हूँ, और कंटेंट के साथ मैं आपको PYQ करा रही हूँ। और आपको पता ही है कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन सबको पता होगा कि कंटेंट के साथ जब आपको PYQ मिलता है ना, तो इससे बेस्ट पढ़ने का तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें। हमारी 60 डेज क्लासेस चलेंगी, उसमें से 27 आज हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है। हमारा बायो का बिल्कुल एंड चल रहा है, उसके बाद हम अपनी केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, एक बार हमारे बैच के बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये हम पांचों टीचर्स हैं। हम पांचों टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये हमने स्पेशल SSC GD के लिए आपका मिशन सफलता बैच निकाला है, जिस पे आपकी क्लासेस जो हैं वो सारे टीचर्स की डेली बिल्कुल फ्री आपको अवेल होती हैं यूट्यूब पे। तो सारे बच्चे बिल्कुल टाइम से क्लास में उपस्थित रहें, ठीक है। सुबह 11 बजे से आपकी क्लासेस डलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अब तो प्रैक्टिस सेट भी डलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। रीजनिंग के और मैथ्स के आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के इवन आपको प्रैक्टिस तो मिल ही रही है, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं इस फील्ड में उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि साथ में आपको कंटेंट वाली चीज़ में मिल रही है। और जो बच्चे पुराने हैं जिनको अपना सिलेबस रिवाइज करना है, उन बच्चों को भी इस चीज़ से बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या शुरू करने वाले हैं? हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम का हमारा आज का पहला सवाल, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एल्गी, यानी कि जो हरे रंग के शैवाल होते हैं उनके विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। हरे रंग के शैवाल के लिए सही कथन की पहचान हमें करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A क्या है? ग्रीन एल्गी। एल्गी, अब मैं अगर आपसे एल्गी की बात करूं तो एल्गी अगर बेसिक भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं काई, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? काई। आपने देखा होगा आपके घर में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी चलता है या बहुत ज़्यादा जहाँ पानी का आवागमन रहता है ना, उस जगह पे क्या रहता है? उस जगह पे आपकी एक हरे हरे रंग की एक परत, एक लेयर आ जाती है। और वो हरे हरे रंग की जो परत होती है, वो जो लेयर होती है, वही आपकी क्या होती है? वही आपकी काई होती है, वही आपकी शैवाल यानी कि एल्गी कहलाती है। क्लियर है भाई? तो पहला ऑप्शन है ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ सॉफ्ट सेल वॉल, कि ग्रीन जो एल्गी होती है उसका जो आंतरिक पर उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत नरम होती है। तो बिल्कुल भी नहीं, कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नरम नहीं होती। और इसमें पूछा है कि एक इनर लेयर पेक्टोस की बनी होती है, तो ये गलत है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ प्रोटीन एंड आउटर लेयर ऑफ फाइबर। तो आप जो इसमें ये लिखा है कि जो शैवाल होते हैं उनकी जो शेल वॉल होती है वो बहुत ही क्या होती है? कठोर होती है। और वो आपकी अंदर से किसकी? फाइबर की बनी होती है। बाहर की परत फाइबर की और अंदर की परत प्रोटीन की बनी होती है। तो बिल्कुल भी नहीं, हमने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो एल्गी होती है उसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये तो हम सेल बायोलॉजी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है भाई। अगला ऑप्शन क्या है आपका? ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। तो दैट इज राइट, मतलब ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है कि जो सेल वॉल होती है आपकी किसकी? जो ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज के बाहर आपकी आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज, पेक्टोज यानी कि पेक्टोज एक प्रकार का शुगर है आपकी, शुगर है आपकी, ठीक है। जैसे मैंने आपको, अगर वहाँ बहुत डिटेल में अगर आपको कंटेंट चाहिए तो उसमें मैं, जो बच्चे डिटेल में मुझसे कंटेंट लेते हैं या जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वहाँ मैं आपको क्या बताती हूँ कि जो एल्गी होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? उसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। और प्लस में उसमें लिखवाती हूँ पॉलीपेप्टाइड्स। वो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स आपका होता है शुगर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो,
ये आपकी सेल वॉल है, और सेल वॉल का ये आपका एक्सटर्नल सेल वॉल वाला पार्ट है, और ये आपका इंटरनल सेल वॉल वाला पार्ट रहता है। इसमें देखो आपका पैक्टिन, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये रेशेदार जो चीज़ दिख रही है आपको, दैट इज पैक्टिन। ठीक है, क्लियर है भाई? इसमें क्या क्या लगा हुआ है? पैक्टिन, अगर, एलिग्नेट, एलिग्नेनन, पॉलीमर। ठीक है, मतलब ये 3-4 टाइप के इसमें शुगर आपके लगे रहते हैं। आगे चलते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल प्लांट्स मोनोइसिस, यानी कि निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी होते हैं? एक लिंगी पूछा है। अब एक लिंगी का मतलब मैं आपको एक बार समझाना चाहती हूँ। ठीक है, हमारे पास जो है वो पौधे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब है कि उसमें जो स्त्री और जो पुरुष वाला भाग है जिससे नया पौधा बनेगा वो एक होता है, एक ही होता है। उसमें कोई स्त्री पुरुष वाला भाग अलग अलग ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और एक होते हैं आपके उभयलिंगी या द्विलिंगी, द्विलिंगी आप बोल सकते हो, उनको बोलेंगे द्विलिंगी, यानी जिसमें आपका पुरुष वाला भाग और आपका स्त्री वाला भाग जो है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, और अलग अलग होके फिर जब वो मिलते हैं तो फिर आपका नए फ्रूट का या नए फल का निर्माण होता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा नहीं है? तो आंसर आपका आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, मेज, कुकुम्बर, फिग और मेलन, यानी कि मक्का, खीरा, अंजीरा और तरबूज, ये ऐसे हैं आपके जो एक लिंगी पौधे होते हैं। क्लियर है भाई? सॉरी भाई, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो मेज, कुकुम्बर, फिग, मेलन, ये आपके मोनोसिस प्लांट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम प्लांट में उपस्थित होता है। ठीक है, और आपका दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपका इसमें लिखा है डायोशियस। ये देखो डायोशियस प्लांट्स लिखा है। डायोशियस प्लांट्स में क्या होता है? मेल और फीमेल वाला पार्ट जो है वो अलग अलग पौधों में स्थित होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कॉटन वुड, प्लम, पाइन एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई मरीन एल्गी दैट इज यूज्ड एज फूड। ऐसी कौन सी एल्गी है, ऐसी कौन सी काई है जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसा कौन सा समुद्री शैवाल है जिसको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो दैट इज, आप सोच के बताओ कौन सी हो सकती है? दैट इज सैरगैसम। सैरगैसम, सैरगैसम एक ऐसी काई है, एक ऐसी एल्गी है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये देखो सैरगैसम। ठीक है, सैरगैसम क्या है? गल्फ वीड होती है। ठीक है, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसमें और भी बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं, कौन सी खाने लायक होती है, किसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी ये देखो स्पायरोगायरा के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है कि स्पायरोगायरा जो है वो एक वाटर सिल्क होता है। वाटर सिल्क आप समझ लो, सिल्क मतलब बिल्कुल रेशमी सा एक धागा होता है, और जिसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जिसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक, मतलब जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं हम उनके लिए यूज़ करते हैं, एंटीवायरल के रूप में यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज़ करते हैं, साइटोटॉक्सिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो सारे इसमें जो है वो दिखाए हुए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइसी have one or more storage bodies called dash located in the chloroplast। कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर स्टोरेज के लिए एक से ज़्यादा आपकी बॉडीज होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है जिसमें आपका फूड को स्टोरेज किया जाता है? तो दैट इज पायरोनाइट्स, दैट इज पायरोनाइट्स। ठीक है, स्टोमेटा आपको पता ही है, स्टोमेटा तो वो रंध्र होते हैं जो खुलते हैं, जिनसे वेपराइजेशन वगैरह होता है, जिनसे आपके सनलाइट वगैरह आती है अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल आपको पता ही है कि क्लोरोफिल एक मैटर होता है, एक सब्सटेंस होता है किसके अंदर? आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिलिक मैटर होता है जो प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे पायरोनाइट्स के बारे में लिखा गया है कि पायरोनाइट्स आर अ प्रोटीन बॉडी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाई जाती हैं। देखो ये आपका पैरानाइट का मैंने फोटो लगवाया है।
क्या होता है कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे ये ब्लू कलर का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज पायरोनाइड। और पायरोनाइड में आपका क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा फूड को या फिर स्टार्च को जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है, एज अ स्टोरेज उसको रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। इन सारे जलीय जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक शर्त है। फोटोसिंथेसिस के लिए एक शर्त है, क्या है कि जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास होता है क्लोरोफिल, वही जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। यानी कि जिन फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, उन्हीं को कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में क्या कहेंगे, स्वपोषी। स्वपोषी हिंदी में उनको कहेंगे। क्लियर है। तो आप लोगों को पता है कि प्रोटोजोआ तो हमारे अंदर घुस के बीमारियां फैलाता है ना। तो प्रोटोजोआ के पास अगर खुद खाना बनाने वाला सिस्टम होता तो वह ऐसा क्यों करता। आपको पता है कि कवक जो है वो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेता है, तो वो भी ऐसा क्यों करता। सेम एज यीस्ट, आपको पता है कि यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल की जाती है। तो जो यीस्ट होती है उसका फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है। तो यीस्ट के पास भी क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल इसमें से किसके पास है, क्लोरोफिल आपका किसके पास है, एल्गी के पास है, शैवाल के पास है। अभी अभी मैंने बताया एल्गी यानी कि शैवाल, जो हरे हरे रंग की काई सी जम जाती है। और ये जो एल्गी यानी कि शैवाल जो है ये प्लांट किंगडम का एक पौधा है, प्लांट किंगडम के अंदर आता है। आगे देखते हैं। ये देखो इसमें सारा इसका दिया गया है कि आपकी कितने कितने तरीके की एल्गी होती है। ठीक है, जैसे आपकी क्रायोफाइटा होती है जो गोल्डन ब्राउन कलर की एल्गी होती है। पायरोफाइटा होती है जो फायर एल्गी होती है। क्लोरोफाइटा होती है जो ग्रीन एल्गी होती है। रोडोफाइटा रेड कलर की एल्गी को कहते हैं। फियोफाइटा आपकी ब्राउन एल्गी को कहते हैं। जैंथोफाइटा आपकी येलो ग्रीन कलर की एल्गी को कहते हैं। तो ऐसे करके कई प्रकार की आपकी जो है वो एल्गीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिफर्स, साइकैड्स एंड जिंगो plants belong to which of the following plant group? कैनिफर, साइकैड और जिंको पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है। तो इसमें ना आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन बहुत पढ़नी पड़ेगी। नहीं, ये वाला एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर तो आ जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स यानी कि अनावृत बीजी। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि अनावृत बीजी क्या होता है। जब हम सीड्स के बेस पे बात करते हैं, सीड्स के बेस पे बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के हमारे पौधे होते हैं। एक वो पौधे होते हैं जो विद कवरिंग, जिनके सीड्स होते हैं विद कवरिंग सीड्स, विद कवर्ड सीड्स। और एक होते हैं विदाउट कवर, यानी कि जिनके सीड जो है वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, जैसे कि शहतूत। ऐसे ऐसे फ्रूट्स आप खाते हैं जिनके बीज जो है वो बाहर से दिखते हैं। तो जिनके बीज बाहर से दिखते हैं उनको कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। ठीक है। और जिनके आपके कवर्ड सीड होते हैं वो होते हैं आवृत बीजी, यानी कि आपके क्या, यानी कि आपके एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं, एंजियोस्पर्म वो होते हैं। ये इनमें दोनों में जो है वो मेन डिफरेंस आपका होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, द liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of the tree, deep in the woods. The plant body of liverwort is thalloid. Example, Merchantia thallus is diventral and closely appraised to the substacle. The leafy membrane have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. The above statement signifies which of the following bryophyte? सीधी सी बात है, इन्होंने स्टेटमेंट में ही इसका नाम दिया गया है लिवरवॉर्ट्स। तो हम यहाँ पे लिवरवॉर्ट्स के बारे में
थोड़ा सा डिटेल में जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे। ये गलत टाइपिंग हुई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, तुम इसको ठीक कर लेना। ध्यान से देखो, हमारे जो ब्रायोफाइट होते हैं उसमें 2-3 तरीके के पौधे आते हैं। जैसे मर्चेंटिया क्या है, एक ब्रायोफाइट का टाइप है। हमारे जो ब्रायोफाइट, मैं यहाँ पे एक अलग पेज लेके आपको समझाती हूँ। हमारे जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइटा 2 तरीके के पौधे होते हैं। एक तो नॉर्मल पौधे की तरह दिखता है, ठीक है, और एक दिखता है घास की तरह, बिल्कुल मतलब एकदम आपका सरफेस से एकदम चिपका हुआ। जो बिल्कुल नॉर्मल पौधे दिखते हैं वो उनको कहते हैं मर्चेंटिया, उनको क्या कहते हैं, मर्चेंटिया, ठीक है। और जो घास की तरह चिपके होते हैं उनको कहते हैं मॉस। दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इक्वली पेपर में बहुत ज्यादा। मॉस एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल धरती से चिपका होता है, और मॉस आपका पाया जाता है पोलर रीजन्स में, ठीक है। पोलर रीजन्स यानी कि हाइट वाले स्थानों पे पाया जाता है, ध्यान से सुनो। मॉस कैसा दिखता है? मॉस आपका ऐसा दिखेगा जैसे कि पहाड़ों पे हरे रंग की कालीन बिछी हुई है, लेकिन वो एल्गी नहीं होती, वो काई नहीं होती। ये आपको दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि सरफेस पे किसी ने ग्रीन कलर का कालीन डाल दिया। जैसे हम शादियों में जाते हैं तो ऐसे ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड भी होता है, तो उस पर ग्रीन कलर का कालीन डाल के उसको अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही मॉसेस के साथ होता है। मॉस क्या करते हैं, आपके ऊबड़ खाबड़ तो आपका ग्राउंड होता ही है, अब प्लेन फ्लोर तो वहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे पहाड़ों के सरफेस पे ऐसे फैल जाते हैं जैसे कालीन बिछा हुआ है पहाड़ों पे, ठीक है। तो ये आपके कहलाते हैं मॉसेस। और ये जो मॉसेस है ये आपको दिख रहे होंगे कि ऐसे एल्गी जैसे हैं, लेकिन एल्गी जैसे नहीं है। ये देखो, ये एक एक ऐसे पौधे ऐसे होते हैं, ये आपके मॉस है, ये ऐसे होते हैं पौधे, देख लो आप, ठीक है। दूसरा आपका है मर्चेंटिया, दैट इज मर्चेंटिया, और मर्चेंटिया आपका आता है लीवरवॉर्ट्स में। मर्चेंटिया किस में आता है? लीवरवॉर्ट्स में आता है। ये देखो, ये आपका लीवरवॉर्ट है, ठीक है। ये आर्केगोनियम है और ये एंथ्रेगोनियम है। ये आपका स्त्री वाला पार्ट है, ये आपका इसका मेल वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका गैमे कप है जहाँ पे आपका आगे प्रोडक्शन होगा। ये थैलस है। अब देखो, ये एक ही पत्ता अजीब से तरीके का है, तो अजीब सा मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ख़त्म होने का, या इस पर कुछ पत्ते वत्ते कुछ फालतू के दिखते नहीं है ना, इसका कुछ ख़त्म होने का फालतू पता चलता है कि यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू। तो एक अजीब से टाइप का एक ये पौधा होता है आपका लीवरवॉर्ट, ठीक है। ये लीवरवॉर्ट के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स इसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, जो कि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। विच प्लांट्स आर इंक्लूडेड थैलोफाइटा? थैलोफाइटा में कौन से प्लांट इनमें से शामिल हैं? आपको पता है लाइकेन तो एल्गी और उससे बना होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गया, प्लांट्स में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। रोज लॉटस फूल वाले पौधे हैं, कहाँ इसमें आएंगे? फूल वाले पौधे तो आपके चले जाएंगे फूल देने वालों में, ठीक है, तो आ ही नहीं सकते। इसमें भी रोज दिया हुआ है, तरबूज दिया हुआ है, तो फ्रूट वाले तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो आपके बिना फ्रूट फल वाले पौधे जो हैं वो थैलोफाइटा में आते हैं, और इनको थैलोफाइटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर होता है थैले जैसा, जैसे कि एल्गी को थैलोफाइटा में रखते हैं क्योंकि क्या एल्गी का पता चलता है कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से ख़त्म हो रही है, इसका मुंह कहाँ है, इसका हाथ कहाँ है, इसका नाक कहाँ है, कहाँ इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम है, कुछ पता नहीं चलता। तो थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको थैलोफाइटा में रखते हैं। तो ऑप्शन इज ए, यानी कि उल्वा, चारा और क्लैंडोफोरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What is the name of a protein that polymerizes into long chains or filaments that formed microtubules, hollow fiber that act as a skeleton system for living cells? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, ठीक है, खोखले फाइबर बनाता है और एक कोशिका के रूप में स्केलेटन सिस्टम का काम करता है? तो ये आंसर है। तो इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर आएगा ट्यूबलिन प्रोटीन, ट्यूबलिन,
ट्यूबलिन प्रोटीन, आपको पता है इलास्टिन प्रोटीन हमारी किस में होता है, हमारी उसमें होता है, हमारी कार्टिलेजेस में होता है इलास्टिन प्रोटीन। आपको पता है फाइब्रोनोजन तो हमारा एक ब्लड प्रोटीन है। तो इनमें से कोई और ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बच्चा कुछ आपका ए। ठीक है, अब इस ए के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये डिटेल में आपकी वाली चीज़ें हैं कि अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस होता है जिसकी ये आपको श्रृंखला प्रोवाइड करता है। जैसे अमीनो एसिड्स के बारे में हम बहुत बार बात क्लास में भी कर चुके हैं, तो ऐसे करके एक श्रृंखला ये बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेचुरल कंपाउंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। कौन सा नेचुरल कंपाउंड ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की हेल्प करता है। मैंने अभी अभी आपको पीछे ही समझाया था, किसी भी आपके पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की ज़रूरत है। किसी भी पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है, और जिस पौधे के पास क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो आंसर क्या है, आंसर है क्लोरोफिल। आंसर क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये देखो ये आपका क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होता क्या है, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, मैं एक डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारी मान लिया ये एक प्लांट सेल है, ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के अंदर एक भाग है, इस भाग को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस भाग को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इस भाग को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के और समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, ये आपका क्लोरोप्लास्ट बन गया। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिक्के जैसी संरचना ऐसे पड़ी रहती है, ऐसे सिक्के से बने रहते हैं, ऐसे सिक्के टाइप एक संरचना ऐसे पड़ी रहती है। ये सिक्कों की ऐसे लाइन 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 करके एक गुच्छा सा बना रहता है। ठीक है, सिक्के का एक ऐसे गुच्छा सा बना रहता है। इस एक सिक्के को कहते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, एक सिक्के को क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। अब यहाँ आगे वाले डायग्राम पे चलते हैं। ये आपका है एक थाइलेकॉइड, ये क्या है आपका एक थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड के ऊपर आपके पड़े रहते हैं क्या, क्लोरोफिल पड़े रहते हैं। जैसे कि ये आपका एक थाइलेकॉइड हो गया, और थाइलेकॉइड के ऊपर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपके क्या पड़े हुए हैं, आपके क्लोरोफिल पड़े हुए हैं। तो ऐसे करके आपके प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट ग्रुप। तो प्लांट ग्रुप का एम्फीबियन किसको कहा जाता है, तो प्लांट ग्रुप का एम्फीबियन कहा जाता है ब्रायोफाइट को। जैसे एनिमल उसमें भी होते हैं ना ब्रायोफाइट्स। तो एनिमल की अगर बात करें, एनिमल में अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें आपके एम्फीबियंस कौन थे, जैसे आपका फ्रॉग, जैसे आपका क्रोकोडाइल वगैरह। तो ये इनकी खूबी क्या थी, इनकी खूबी थी कि ये ज़मीन में भी रह सकते हैं और ये पानी में भी रह सकते हैं। तो ऐसे करके इन पौधों की भी खूबी होती है, ब्रायोफाइट्स की भी, दैट इज़ ब्रायोफाइट। ठीक है, ये कैसा होता है कि ये ज़मीन पे भी उग जाता है और ये समुद्र में भी उग जाता है। तो ऐसे पौधे जो ज़मीन में भी उगते हैं, पानी में भी उगते हैं, समुद्र में उगते हैं, नमी वाले स्थान पे उगते हैं, हर जगह जहाँ देखो यही पौधे मिलते हैं, तो उनको कहते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे काई, एल्गी, ठीक है, लीवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स। तो ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स आपके किसके होते हैं, ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो हमें अलग दिख रहा है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि मॉस, लीवर मॉट वगैरह आपके किसके एग्जाम्पल है। अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि एग्जाम्पल आपके किसके हैं, ब्रायोफाइट के हैं। तो फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डैश नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट इन द सीड। ध्यान से सुनने की बात है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप आगे बहुत कुछ सीखने वाले हो। आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म को बौर मौजूद बीज पत्रियों के हिसाब से, कॉटिलेडॉन्स के हिसाब से आपको कितने समूह में विभाजित किया गया है। तो आंसर तो इसका आएगा 2, लेकिन इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी एक बार नेक्स्ट पेज पे एक पेज एक्स्ट्रा लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ध्यान से आप लोग मेरी बातें सुनेंगे। क्या होता है
कि आपका जो एंजियोस्पर्म वाला ग्रुप होता है, एंजियोस्पर्म वाला जो ग्रुप होता है, यानी कि आपका जो फूल यानी कि जो फ्लावर और जो फ्रूट देने वाला जो ग्रुप होता है पौधों का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्लियर है? एंजियोस्पर्म जो है वो सीड के बेस पे दो भागों में बटा होता है। सीड के बेस पे दो भागों में बटा होता है। एक को कहते हैं मोनोकोटिलिडॉन और दूसरे को कहते हैं आपका डाइकोटिलिडॉन। ठीक है, इसमें जो ये कोटिलिडॉन वर्ड है इसको कहते हैं बीज। इसको क्या कहते हैं? बीज, यानी कि सीड। तो जहां भी आपको साइंस में वर्ड दिखे क्या, कोटिलिडॉन, इसका मतलब वहां पे बीज की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब वहां पे बीज की बात हो रही है। यहाँ पे इसको हिंदी में कहते हैं एक बीज पत्री, और यहाँ पे इसको हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री। अब इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बीजपत्री का मतलब क्या है और द्विबीजपत्री का मतलब क्या है? मान लिया आपने एक बीज लिया, किसका? राइस का। एक राइस का आपने दाना लिया। क्या आप राइस के दाने को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। हम राइस के दाने को दो भागों में नहीं तोड़ सकते। राइस का दाना सिर्फ एक ही बीजपत्री होता है, क्योंकि एक ही बीज से बना होता है, इसीलिए हम राइस को दो भागों में नहीं बांट सकते। तो राइस किस में आ जाएगा? मोनोकोटिलिडॉन में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करते हैं, मान लिया मेज की। मेज मतलब आपका जो बाजरा होता है और जो आपका वो होता है, ठीक है, जवार बाजरा जिसको कहते हैं। क्या आप जवार या बाजरे के बीज को, एक दाने को लेके उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके दलहनों की, यानी कि आपकी फलीदार सब्जियों की, जैसे कि मान लिया मैं आपकी यहाँ पे बात करती हूँ चने की। अगर मैं यहाँ पे चने की बात करूँ तो आप क्या चने को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सही। तो फलीदार जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। मान लिया मैं यहाँ पे बात करूँ राजमा की, तो क्या आप राजमा के बीज को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा यस मैडम, हम बिल्कुल दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिनके बीजों के दो भाग होते हैं, जो बीज दो भागों से मिलकर बने होते हैं, वो आपके डाइकोटिलिडॉन में आते हैं, और जो बीज आपके एक ही सिंगल पार्ट से बने होते हैं वो मोनोकोटिलिडॉन में आते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये आप डिटेल आपकी इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट दैट लिव्स इन मैनी एनवायरमेंट, इज कैरेक्टर बाय इट्स स्मेल, फ्लैटन लीव्स, रूट लाइक राइजोट्स एंड पर्सिस्टोम। अब हम ब्रायोफाइट की बात करें तो आंसर इज फ्यूनेरिया, यानी कि मॉस। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको यहीं से पता चल गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। What do you sell the water holding compounds produced in larger quantities by marine brown and red algae? इसमें पूछा गया है कि जो जल वाली एल्गी होती हैं, कौन सी लाल और भूरी एल्गी जो होती हैं, शैवाल होती हैं, उनमें पानी का को धारण करने के लिए कौन सा कंपाउंड होता है? सॉरी भाई, हिचकी आ रही है। चलो, हमारे 2 ही 3 क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जहां पे पानी की बात हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोकोलाइट्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ एडेप्टेशन डन बाय एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर द ऑस्मोटिक concentration of the body fluids changes with that of ambient air and water osmosis concentration? कि जलीय पादपोर जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है? ठीक है, मतलब कि वे अपने तरीके से या एनवायरमेंट में जो चेंजेस होता है उस हिसाब से अपनी बॉडी को कैसे सॉरी भाई उस आदत में कैसे डाल सकते हैं? तो आंसर इज कन्फॉर्म, यानी कि आपका समरूपण, यानी कि वो अपने रूप को उस तरीके से समान करने की कोशिश करते हैं जैसा कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द perennial carnivores plant of the sundew family that attracts prey and usually traps insects. तो यहाँ पे एक ऐसे पौधे की बात की गई है जो कि एक मांसाहारी पौधा है, ठीक है। ये देखो, मांसाहारी पादप जो अपने शिकार को आकर्षित करता है और आमतौर पर किसको आकर्षित करता है? कीड़ों को फंसाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है एक मांसाहारी पौधा है। ये देखो, ये पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप, और ये अपनी तरफ से कैसे आकर्षित करता है? एक्चुअल में इसमें से एक स्मेल निकलती है, एक बहुत अच्छी गंध निकलती है, और इस बहुत अच्छी गंध क्या करती है? ये गंध इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये गंध इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इंसेक्ट्स आके इसके ऊपर इस गंध की वजह से बैठ जाते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेगा, जैसे ही ये इंसेक्ट, जैसे इसका शेप कुछ ऐसा है, जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेगा तो ऐसे फटाक से बंद हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये बंद हो गया है, ये खुला हुआ है यहाँ पे, और ये आपका बंद हो गया है। तो ऐसे करके ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को फंसाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्लांट दैट शोज अडेप्टेशन थ्रू लीव्स दैट आर रिड्यूसेस टू स्पाइन्स। उस पादप की पहचान करो जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है, जो कांटों में बदल जाती है। तो अपने पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है। अनुकूलन हमने अभी पढ़ा था कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, और कांटों में बदल लेता है अपनी पत्तियों को। तो आपको पता है कि छुई मुई की अगर बात करें, मिमोसा की बात करें उसमें पत्ते होते हैं, रोज की बात करें उसमें पत्ते होते हैं, हिबिस्कस की बात करें उसमें पत्ते होते हैं, लेकिन नागफनी यानी कि आपका कैक्टस या फिर ओपन्टिया, इसमें आपके पत्ते नहीं होते, इसमें आपके कांटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइलम ऑफ द प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स या लीव्स नॉन एज फ्रॉन्ट्स, रूट्स एंड समटाइम्स ट्रू स्टैम्स एंड एंटायर ट्रंक एंड ट्री फर्न्स। यानी कि पादप जगत के किस संघ में संवहनी पौधे, संवहनी पादप मतलब जिनमें आपकी जो पाइप्स होती है वो कंप्लीटली डेवलप है, और अब उनमें से पानी, पाइप्स का मतलब यहाँ पे क्या है? संवहनी पादप का मतलब क्या है? कि जिन पौधों में आपकी जाइलम और फ्लोएम, जिन पौधों में आपकी जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों ही आपकी डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। दोनों ही आपकी डेवलप हो जाती हैं, वो वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो वाले पौधे आपका क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। टेनिडोफाइट्स, सॉरी, मैं क्या, ब्रायोफाइट्स में तो मोस और लिवर मोट्स आएंगे, तो वहां तक तो आपका नहीं हो पाता है संवहनी आपकी नलिकाओं का डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही भाई, हमारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। कल हम दोबारा से इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरी हिचकियाँ बंद नहीं हुई, पर क्लास ही ख़त्म हो गई, ठीक है। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है भाई। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग क्लास को डेली कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास भी हमारी जो है वो प्लांट किंगडम के ऊपर ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हमारा प्लांट किंगडम ख़त्म कर देंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद हम केमिस्ट्री पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं।